सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी टॉपर रैंक 260। यूपीएससी टॉपर रैंक 260 उनकी कॉपी को डिस्कस करेंगे। 260 रैंक है और हम लोग आंसर कॉपी को डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम की टॉपर हैं, हिंदी मीडियम की टॉपर हैं, हिंदी माध्यम की टॉपर हैं और इस बार उनकी जो रैंक आई है 260 आई है। जीएस जीएस में 455, जीएस में 455 मार्क्स हैं। जीएस में इस बार हिंदी माध्यम में सबसे ज़्यादा अब तक का स्कोर है 455 नंबर, प्राची चौहान जी की। तो हम लोग उनकी जो एथिक्स की कॉपी है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करके करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है। खास करके हिंदी माध्यम के लिए जो जनरल स्टडीज़ है तो काफ़ी चिंता का विषय रहता है। तो देखेंगे उनकी लेखन शैली, क्या हम अपनी आंसर कॉपीज में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ये हिंदी माध्यम की एक आशा की किरण है, प्राची चौहान जी। ऑल इंडिया रैंक इनकी 260 आई है, हिंदी माध्यम की है और इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये एथिक्स की कॉपी है। किसकी कॉपी है? एथिक्स की कॉपी है। एथिक्स की कॉपी है, एथिक्स, ये एथिक्स की कॉपी है, एथिक्स, एथिक्स कॉपी है। ठीक है, एथिक्स की कॉपी है। ठीक है, इस सबको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक दक्षता मतलब सोशल एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? वर्तमान के बदलते सामाजिक मूल्यों, इसमें देखो सोशल वैल्यूज काफी ज्यादा चेंज हो रही हैं। प्रति दृश्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एथिक्स की भी आपकी थोड़ी जनरल तैयारी है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है। इसका मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने भावों को कंट्रोल रखते हुए दूसरे के भावों को समझ पाते हैं या नहीं? एज ए सिविल सर्वेंट इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन है। सामाजिक दक्षता विचार अभिव्यक्ति व अपने विचारों के प्रति समझाने बुझाने का कौशल है। देखो लिखा है, ये एक प्रकार की स्किल है जो अपने विचारों को दूसरों को समझा सकती हो, दूसरे को समझ सकती हो, उसके मन को समझ सकती हो, जो मानवीय परस्पर संबंधों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है। इसको समझते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर थोड़ा सा बढ़ते हैं। बदलते सामाजिक मूल्य, अब आपको बताना है क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड की गई है सामाजिक मूल्य जो बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे सुशासन अवधारणा, साथ लोगों की लोक सेवा को बढ़ती अपेक्षा। बिल्कुल, देखो लोगों की अवधारणा क्या है कि सुशासन बढ़े, गुड गवर्नेंस, तो सामाजिक मूल्य चेंज हो रहे हैं। नीति के क्रियान्वयन के साथ, जो पॉलिसीज होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन के साथ, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता के रूप में लोक सेवक। ठीक है, ये चीज़ है। नागरिक केंद्रित शासन, आप लोगों ने अगर बेसिक एथिक्स पढ़ी है तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। बहुत ही बेस्ट आंसर राइटिंग है इनकी, इनकी रैंक 260 आई है। जनरल स्टडीज जीएस 1 2 3 4 मिला करके इनके जो मार्क्स हैं 455 मार्क्स जीएस में मायने रखते हैं यूपीएससी में। ठीक है, आप लोग देखिए इनकी आंसर काम, ये देखो लिखा है लोक सेवक व भावनात्मक। देखो ये देखो जो इनकी गोला किया गया है, ये बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता। अब सर तो भूल गए हैं, ये जिन्होंने कॉपी चेक की है ये भूल गए हैं, ये भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा है, ये देखो आप, प्रासंगिकता, ये भी देखो एरर है। तो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, वो भी वर्तनी वर्तनी में त्रुटियां हैं। ठीक है, वर्तनी में त्रुटियां हैं। ठीक है, इनको देखते हैं, यही हमको गलतियां नहीं करनी है। नीति क्रियान्वयन में, आम जन से संपर्क बनाने में। देखो आप एज ए सिविल जाएंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको जनता के बीच में रह के काम करना होगा। तो आपका जनता से कैसा घुल मिल है, कैसा आप मिल करके काम करते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है। जैसे को जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसे सरकार ने एक उसकी फ्लैगशिप स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ सरकार के प्रयासों से ही पूरा नहीं होता, वहां पर आपका जो जनता का सहयोग, जन भागीदारी बहुत जरूरी थी, जन भागीदारी बहुत जरूरी थी। ठीक है, ये देखो ऐसे लिखा है, प्रश्न की मांग को सही से समझे। यहाँ पर इनके थोड़ा प्रश्न की जो मांग की गई है, आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन की डिमांड पे फोकस करना है। नीति निर्माण, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं यही तो करते हैं। लोगों की फीडबैक की अनुक्रिया, उदाहरण शिक्षा नीति, शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी। नागरिक समाज भागीदारी, ये देखिए
इस हिसाब से आप लोग को लिखना है। और आपकी यदि थोड़ी लेखन शैली और अच्छी हो सके, वर्तनी की अशुद्धियाँ आपको कम से कम करनी है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स डालने हैं। एथिक्स में एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, देखो इनको 10 में से 3 नंबर मिले, 10 में से 3 नंबर मिले, तो आपको मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। अब आप लिख लीजिए, इनकी ऑल इंडिया रैंक 260 है इस बार। भावनात्मक लिखा है, यहाँ पर भी एरर है, देखो यहाँ पर भी जो भावनात्मक लिखा है, यहाँ पर भी इनके एरर है इसमें। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना। ये है यूपीएससी अपना, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन इनकी आंसर काफ़ी डिस्कस कर रही हैं जो इन्होंने टेस्ट लगाए थे। वर्तमान में आप परोपकारी पूंजीवाद से क्या समझते हो? परोपकारी पूंजीवाद, इसके महत्व को बताते हुए उत्पन्न जो नैतिक दुविधाएं हैं, जो एथिकल कंसर्न्स हैं, उन पर टिप्पणी करना। तो आपको खास करके जो आपके विचार हैं, आपसे जो एग्जामिनर है आपके विचार जानना चाहता है। आप क्वेश्चन यहाँ रट करके यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको उसको समाज पे अप्लाई करना है, फिर आपके जो विचार निकलेंगे उनको आपको बताना है। यहाँ पर जब अभी आंसर चेक होता है तो विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देख लीजिए, कारपोरेट शासन प्रणाली आपके सिलेबस में है, कारपोरेट सोशल गवर्नेंस आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एथिक्स के क्वेश्चन में कारपोरेट सोशल गवर्नेंस से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है हर दूसरे साल में। ये देखिए, इन्होंने बढ़िया फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रखा है, प्लैनेट, प्यूपिल, प्रॉफिट, ये डायग्राम, वेन डायग्राम बना दिया है। वेन डायग्राम आप लोग पढ़ते हैं ना, गुड भी मिला है इसलिए इनको। बढ़िया, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया है, ठीक है। क्या क्या उत्पन्न जो नैतिक दुविधाएं हैं, इसको भी इन्होंने समझाया है। जो हमारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे बढ़िया पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको लिखना है। सीएसआर, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी सिलेबस पढ़ा है तो सीएसआर उसमें पढ़ेंगे, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कारपोरेट घराने होते हैं जैसे अंबानी, अडानी, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, इनकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है, इनसे संबंधित एक्ट भी है, कंपनी एक्ट 2013 के थे, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। इसके लिए 10 में 5 नंबर मिले। ऐसा प्रयास करना है, ऐसा प्रयास करना है। नए उदाहरण अच्छे हैं, नए उदाहरण जो डाले गए इसमें वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ये देखिए, यदि किसी संगठन के शोध स्तर पर नैतिक मूल्यों का, भाई ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ही कितना बड़ा है। और देखिए क्या लिखा है, कथन का विश्लेषण करते हुए आपको इसकी एनालिसिस करनी है कि सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार रोकने का नैतिक महत्व क्या है। आप लोग जानते हैं हाल ही के दिन में करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा जो सिविल सेवक होते हैं उन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा आरोप लगे हैं। तो आप लोगों को समझ के चलना है करप्शन, और करप्शन भी एक टॉपिक है, वो आपको तैयार करना है करप्शन, और डिटेल्ड टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सिविल सेवाओं में अगर करप्शन होगा तो उसका जो आम जनता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ देश के विकास पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। जैसे पीएमसी बैंक घोटाला है, ठीक है, बहुत सारे घोटाले। आपको करंट अफेयर्स से बने रहना है। विसल ब्लोअर एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट भी है 2011 का। ये सब चीज़ें देखो, लिखा है भ्रष्टाचार विरुद्ध नैतिकता महत्व, अंतरात्मा की आवाज़। आप लोगों ने सुना कंसाइंस, कंसाइंस अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। सत्यनिष्ठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिफाइन करने का काफी बार आता है। इंटीग्रिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी, नैतिक जवाबदेहिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होती है। ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, वेरी गुड इसके लिए इनको मिला है, वेरी गुड मिला है, ठीक है। इसके लिए 10 में 4.5 नंबर तब मिले हैं जब वेरी गुड लिखा है। यहाँ पर जो 52% पा रहा है यूपीएससी में, वो ऑल इंडिया टॉप कर रहा है। उत्तर नंबर 4, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा भी गया है। बड़ी शक्ति के साथ में आपके साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं। कथन का विश्लेषण करना है। आप लोग देखिए, ठीक है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मुसोलिनी, हिटलर, कोरियाई नेता किम जोंग का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। निष्पक्षता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, निष्पक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहभागिता, करुणा, न्याय, सत्यनिष्ठा, नोलन समिति। आप लोग जब पढ़ेंगे एथिक्स, या तो पढ़ रहे हैं जो भी हमारे साथी ये वीडियो देखेंगे, नोलन समिति के बारे में आप पढ़ेंगे। नोलन समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये तो काफ़ी व्यवहारिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल ऐसा है नहीं कुछ। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी देखो लगातार आ रही है। टेक्नोलॉजी से देखो सामाजिक ढांचा देखो बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण,
ये सब चीज़ें क्या है, इन सब पर आपको करंट अफेयर्स, आपको न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना है। आपको सिलेबस अगर पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको फिर आपके विचार बनने लगेंगे, ठीक है, आपकी जो एनालिसिस की पावर है वो बढ़ेगी। सिविल सेवक के लिए अभिरुचि, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, स्मार्ट शासन, कहते हैं ना स्मार्ट शासन, स्मार्ट की फुल फॉर्म लिख दिए बड़े, ई अभिशासन, ई आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई गवर्नेंस, जो आप सब आजकल सब ऑनलाइन हो गया, तो ई गवर्नेंस का बेसिक एग्जांपल है। आज आप लोग देखिए आय का वो बना लेते हैं। सभी साथी देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ हर बार क्वेश्चन आता है एथिक्स में, एथिक्स के लिए बाह्य पक्ष, आपको हर पक्ष पर बात करनी है। 10 में 4.5 नंबर, काफी अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो सभी साथी देखेंगे ये ऑल इंडिया टॉपर रैंक 260 प्राची चौहान जी की एथिक्स की कॉपी है, ठीक है, ये एथिक्स की कॉपी है। ये एथिक्स की कॉपी है इनकी, ठीक है। ऑनलाइन इन्होंने टेस्ट दिया था, हम लोगों ने आज समझा कि एथिक्स की कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, कैसे एग्जाम्पल डालने चाहिए, ठीक है। तो सभी साथी, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से नया सीखने को मिला हो और कुछ आपकी मदद हो पाई हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें आप लोग, साथ ही साथ चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे तो आप सभी